हेलो स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और इसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस की, और उसमें स्टूडेंट हमारा जो डिस्कस रहेगा वो रहेगा लाइन सेगमेंट का, रे का, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, एंगल, आर्म्स एंड वर्टेक्स। और क्योंकि स्टूडेंट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उनके अंदर स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये फ्रीक्वेंटली जो है यूज होते रहेंगे, तो हमें ये क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट को समझने के लिए क्या क्या स्टूडेंट, एक मैंने ये लाइन ले ली है, और लाइन जो होती है स्टूडेंट हमें पता है इसकी जो लेंथ होती है वो आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती है, उधर भी इन्फिनिटी तक जाती है। जितना चाहे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर नीचे की तरफ भी आप जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो आप नहीं बता सकते कि कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या है स्टूडेंट, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट आप लोकेट कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया और एक यहाँ पे लोकेट कर दिया, तो इनके बीच का जो पार्ट है स्टूडेंट, इन दोनों एंड पॉइंट के बीच का जो पार्ट है ये वाला, ये क्या कहलाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और ये बी से, तो यहाँ पर ए बी जो है स्टूडेंट वो क्या कहलाएगी, ए बी जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। यानी लाइन सेगमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर क्या होती है स्टूडेंट, लेंथ होती है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं और इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट रे की। तो सबसे पहले हम बात करें कि लाइन सेगमेंट में, तो जैसा कि मैंने मेंशन किया लाइन सेगमेंट में हमारे पास स्टूडेंट दो एंड पॉइंट होते हैं, और रे जो होती है स्टूडेंट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो एंड पॉइंट होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने एक पॉइंट यहाँ सी और रिप्रेजेंट कर दिया है और इसको मैं इधर स्टूडेंट एक्सटेंड कर रहा हूँ, इधर इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट ये एंड पॉइंट हो जाता है और उधर जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उधर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट जो हमारे पास सन होता है, हमारा जो सन है वहां से जो लाइट आती है स्टूडेंट, जैसे कि ये सन है और यहाँ से ये जो लाइट आ रही है स्टूडेंट, इनका देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एंड पॉइंट हो जाता है और आगे ये जितना मर्जी जितना चाहे जा सकती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक रे का एग्जाम्पल है। यानी कोई भी लाइन सेगमेंट का वो पार्ट जिसके अंदर एक ही एंड पॉइंट हो, लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे, लाइन का वो पार्ट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। दो एंड पॉइंट हो जाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हो जाती है, और पर्टिकुलर लेंथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन में और रे के अंदर ध्यान रखना स्टूडेंट, पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती है, क्योंकि लाइन को आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। रे जो होती है उसका एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। तो जब तक किसी भी पार्ट का दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा तब तक आप उसकी लेंथ मेजर नहीं कर सकते। तो रे की भी कोई लेंथ नहीं होती है, लेंथ किसकी होती है, लाइन सेगमेंट की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट की और फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट की। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं स्टूडेंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं ए बी सी, ये तीनों ही पॉइंट स्टूडेंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। यहाँ स्टूडेंट एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, दो पॉइंट जो है आपने कहीं भी 2 पॉइंट आपने ले लिए, कहीं भी लोकेट कर दिया इनको, तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 2 पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन, आप 2 पॉइंट स्पेस में कहीं भी ले लीजिए, आप उनसे एक लाइन ड्रा कर सकते हैं।
तो आप 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, वो एक लाइन के ऊपर लाई कर जाएंगे, और जब पॉइंट लाइन के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हम उन पॉइंटों को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो स्टूडेंट जब भी कोलिनियर पॉइंट की बात होगी तो वो 3 या 3 से ज़्यादा यानी 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स के बारे में बात होगी, क्योंकि एक पॉइंट जो है स्टूडेंट उससे लाइन ड्रॉ नहीं हो सकते, एक पॉइंट में से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 2 पॉइंटों से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और 2 पॉइंट जो है स्टूडेंट वो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। तो बात करते हैं 3 पॉइंट्स की, 3 या 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट स्टूडेंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो कैसे पॉइंट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया सी, तो आप देखेंगे स्टूडेंट ये तीनों जो पॉइंट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अलग लाइन के ऊपर है, ये दोनों अलग लाइन के ऊपर है, और ये दोनों अलग लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच आर लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो हम उनको क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट वो कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। जैसे कि ए बी सी ये तीनों कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। और इस केस में क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ए बी सी यहाँ पर ये कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट एंगल। तो एंगल के बारे में कैसे, देखिए स्टूडेंट एंगल आप पहले भी पढ़ चुके हो। जब भी स्टूडेंट कोई भी 2 रे एक ही सोर्स से निकलती है, सोर्स का मतलब कैसे, जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने सन का एग्जांपल लिया था, तो ये सन है, यहाँ से स्टूडेंट एक रे इधर चली गई और एक रे इधर चली गई, तो 2 रो के बीच में जो ये रोटेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंगल कहते हैं। 2 रो के बीच में जो रोटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और एंगल जो है स्टूडेंट वो 2 रे से बनता है, और 2 रे स्टूडेंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं, जहां उसका सोर्स होता है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वर्टेक्स कहते हैं। और एंगल को बनाने वाली दो रे हमारे पास होती है स्टूडेंट, जैसे एक ये रे हो गई, एक ये रे हो गई, तो ये दोनों रे स्टूडेंट इस एंगल की क्या कहलाती है, आर्म्स कहलाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास डिफाइन हो जाते हैं एंगल, आर्म्स और वर्टेक्स। 2 रे जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और जब ये 2 रे मिलके स्टूडेंट एक एंगल बना रही है तो ये दोनों रे इस एंगल की क्या कहलाएंगी, आर्म्स कहलाएंगी।